वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में दाखिल खारिज से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आया है जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में यदि आप बहुत पहले कोई केवाला किए हैं, अगर उसका मोटेशन अभी तक नहीं किए हैं तो आज के समय में जब आप उसका मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका मोटेशन रिजेक्ट हो जाता है। जानते हैं इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जिस पार्टी से जमीन लिए हैं उस पार्टी का जो है जमीन नेट पर अपडेट नहीं है, तो इसीलिए उसका जो है मोटेशन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आप उस पार्टी को बोलिए कि वो अपना जमीन या फिर आप अपने उस पार्टी का जमीन जो है नेट पे अपडेट कराइए। उसके बाद उस पार्टी को देखिए कि कितना आदमी से वो लोग था, तो उन लोगों का नाम अपडेट कराइए, प्लस जो है एक सहमति पत्र बना करके आप उसमें लगा करके पुराना केवाला में लगा करके आवेदन दीजिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आज के समय में वर्ष 2025 की अगर हम बात करें, अभी के समय में आपको क्या होता है कि अगर आप कोई पार्टी से जमीन लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपका जमीन दाखिल खारिज हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है? 2025 में जमीन खरीदने से पहले आपको ये करना है कि जिस पार्टी से आप जमीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप नेट पर ये अपडेट कर लीजिए कि वो पार्टी का जमीन नेट पे अपडेट है या नहीं। अगर है भी तो उसके नाम से है या नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। अगर सारा कुछ नेट पे सही मिल रहा है तो आप जो है वो जमीन को खरीद सकते हैं और आपका मोटेशन बिल्कुल आराम के साथ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वहां पे एक बात का ध्यान रखना ये होगा कि जिस समय आप केवाला यानी कि सेल डीड तैयार करवाने के लिए जाते हैं तो एक फॉर्म मिलता है आपके सामने। देखिए ये वाला फॉर्म जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सो मोटेशन जी, यहाँ पे लिखा है सो मोटो दाखिल खारिज हेतु आवेदन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अभी सेल डीड तैयार करवाने वाले हैं या करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये एक पत्र निकाल करके भरना है, ये वाला सो मोटो। अगर आप इसको निकाल करके भर करके सेल डीड यानी कि जिसको बोलते हैं केवाला, उसके साथ में अगर लगा देते हैं, उसके बाद आप अगर निबंधन कराते हैं, तो इसमें होगा क्या कि जिस पार्टी से आप जमीन खरीद रहे हैं उस पार्टी का अगर नेट में अपडेट है जमीन, तो उसका जमीन उसके नाम से कट करके ऑटोमेटिक वो आपके नाम पे दर्ज हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2025 में अगर आप जमीन खरीदने के लिए चाह रहे हैं तो आपको मोटेशन के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि ये जो आया है सो मोटो दाखिल खारिज हेतु आवेदन, ये बहुत जरूरी है और ये लाने का मतलब यही है बिहार सरकार का कि यदि आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो साथ में अगर ये करा लेते हैं तो आपका जमीन जो खरीद रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से आपका मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हो रहा था उसमें बहुत समस्या आ रही थी मोटेशन में, जो कि अभी तक लोगों से वो जो है परेशानी सॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि सब इंसान परेशान है अपना केवाला को लेकर के। इसीलिए आप लोग 2025 में अगर जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो जमीन किसके नाम से है और जाकर के वो कितने पार्टी है उन जमीन में। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप जमीन खरीदिए। लेकिन जमीन खरीदने से पहले आप उसको अपडेट कराइए और जब आप जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सो मोटो दाखिल खारिज वाला एप्लीकेशन जो होता है फॉर्म, वो भर करके आपको लगा देना है। ये अगर लगा देते हैं तो आप जो है दाखिल खारिज की झंझट से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपका केवाला जो है दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।